हे गाइस, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2009 में रिलीज हुई एक ब्रिटिश ज़ॉम्बी बेस्ड कॉमेडी हॉरर मूवी जिसका नाम है डॉग हाउस। इस मूवी को IMDb में मिला है 6 स्टार और 86% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक भी किया है। तो चलिए इस एक्सप्लेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी में हमें 7 दोस्तों को दिखाया गया है जो कि किसी न किसी वजह से अपनी लाइफ से परेशान है। सबसे पहला है विंस, जिसका कुछ महीनों पहले अपनी बीवी से डाइवोर्स हो चुका है। इस इंसिडेंट के बाद विंस की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है और वो डिप्रेशन से जूझ रहा है। दूसरा है नेल, जो कि एक प्लेबॉय टाइप का लड़का है। वो पास्ट में बहुत सारे रिलेशन में जा चुका है लेकिन किसी भी रिलेशन में वो सीरियस नहीं हुआ है। तीसरा है ग्राहम एक गे है और उसका भी अपने गे पार्टनर के साथ झगड़ा होता रहता है। चौथा है मिकी, जिसकी वाइफ उसे अपने इशारों पर नचाना चाहती है लेकिन मिकी अपनी वाइफ से परेशान हो चुका है। पांचवा है पैट्रिक, जिसका भी अपनी बीवी के साथ झगड़ा होता रहता है। वो अपने मोबाइल पे स्ट्रेस थेरेपी के लेक्चर सुनता है जिससे वो स्ट्रेस फ्री हो जाता है। छठवा है मेट, जिसकी एक कॉमिक की दुकान है लेकिन वो दुकान अच्छे से नहीं चल रही है। मेट स्टार वार्स का एक बहुत बड़ा फैन है। इन 6 लोगों का एक और फ्रेंड है जिसका नाम है बैंक्सकी। नेल अपने फ्रेंड विंस को डिप्रेशन से निकालने के लिए सभी दोस्तों के साथ एक ट्रिप का प्लान करता है और सभी को इस ट्रिप के बारे में खबर देता है। ग्राहम, मिकी और पैट्रिक को उनके पार्टनर ट्रिप में जाने से मना करते हैं लेकिन वो तीनों फिर भी ट्रिप के लिए निकल पड़ते हैं। ग्राहम और मिकी विंस के घर में जाकर विंस को उठा के एक पब में ले आते हैं। वहाँ पे बैंक्सकी के अलावा सभी दोस्त होते हैं क्योंकि बैंक्सकी को आने में लेट हो जाता है। नेल बताता है कि वो सब लोग अभी मॉडली नाम के एक विलेज में जाने वाले हैं और वहाँ जाके एंजॉय करने वाले हैं। नेल एक मिनी बस बुक करता है और उस मिनी बस की ड्राइवर होती है कैंडी नाम की एक लड़की। वो लोग बैंक्सकी को अपने वैन में मॉडली विलेज आने को बोल के मॉडली विलेज की तरफ निकल जाते हैं। मॉडली विलेज जंगल के बीच में होता है। वो लोग जा रहे होते हैं। उनके गाड़ी के आगे रास्ते में कुछ भेड़ को किसी ने मार के फेंक दिया होता है। वो सभी लोग गाड़ी से नीचे उतरते हैं और भेड़ को मरा पड़ा हुआ देखते हैं। कैंडी और विंस उन मरे पड़े हुए भेड़ को साइड लगाते हैं। तभी सभी के फोन्स में कॉल आने लगता है, इसलिए नेल सभी के मोबाइल को एक बैग में रख देता है और वो मिनी बस से आगे बढ़ते हैं। अब वो सभी लोग मॉडली विलेज पहुंच चुके हैं। कैंडी के आंख में कुछ प्रॉब्लम होने लगता है, इसलिए कैंडी अपनी आंख में आई ड्रॉप लगाती है और गाड़ी में ही रुक जाती है और सभी लोग अभी मॉडली विलेज एक्सप्लोर करने लगते हैं। अभी वो लोग एक पब में जाते हैं। वहाँ पे कोई नहीं होता है। उस पब में अजीब सी स्मेल आ रही होती है, इसीलिए वो लोग पब से बाहर निकलते हैं। असल में पब में एक आदमी मरा पड़ा हुआ होता है और वो स्मेल मरे हुए आदमी से ही आ रही होती है। उधर मिकी एक जगह पर दीवार में खून के पंजे देखता है। वो आगे बढ़ता है और देखता है कि एक ज़ॉम्बी औरत एक कुत्ते को खा रही होती है। तभी वो ज़ॉम्बी औरत मिकी को देख लेती है और उस पर हमला करने लगती है और मिकी भागने लगता है। पब के बाहर एक लंगड़ाती हुई औरत जा रही होती है। तभी गोविंद नाम का एक आदमी उस औरत को मारने लगता है। वो देखकर विंस और उसके सभी दोस्त गोविंद को मारने लगते हैं लेकिन तभी वो औरत नील के ऊपर हमला कर देती है और उसके हाथ में चाकू मार देती है। लेकिन तभी पीछे से मिकी आकर उस औरत जिसका मुंह ढका हुआ होता है उस पर हमला कर देता है और वो बेहोश हो जाती है और हम देखते हैं कि वो भी एक ज़ॉम्बी औरत है। तभी वहाँ एक एक करके ज़ॉम्बी औरत आने लगती है। वो लोग गोविंद को, जो कि बेहोश था, उसे लेकर मिनी बस की तरफ भागने लगते हैं। वो लोग मिनी बस जाके देखते हैं कि कैंडी अजीब सा बर्ताव कर रही है और खून की उल्टियाँ भी कर रही है और तभी हमें पता चलता है कि अभी कैंडी भी ज़ॉम्बी बन गई है। नेल मिनी बस का गेट बंद कर देता है और वो सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। उनके पीछे पीछे ज़ॉम्बीज भी होते हैं। वो लोग एक जगह पर पहुँचते हैं। वो देखते हैं कि एक आर्मी ऑफिसर को कुछ ज़ॉम्बीज ने मारकर दीवार में टांग दिया है। तभी वहाँ पे एक ज़ॉम्बी आ जाती है और उस ऑफिसर का सर काट देती है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और डर के मारे वहाँ से भाग के एक घर में जाके छुप जाते हैं। अभी गोविंद को होश आ जाता है। उसके बाद नेल उसे पूछता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है और ये ज़ॉम्बी कहाँ से आया है। उसके बाद गोविंद कहता है कि ये एक वायरस है और ये वायरस सिर्फ औरत को होता है और इस वायरस के बाद औरत ज़ॉम्बी बन जाती है। वो बताता है कि इस वायरस की खबर उसे लग गई थी, इसीलिए वो आर्मी दोस्त के साथ यहाँ पे आया था लेकिन सारे ज़ॉम्बीज ने उसके दोस्त को मार दिया। अभी रात हो चुकी है। सभी लोग प्लान बनाते हैं कि वो कैंडी को मिनी बस से बाहर निकालेंगे और इस विलेज से भाग जाएंगे। नेल बस से कैंडी को बाहर निकालता है और सभी लोग बस के अंदर चले जाते हैं लेकिन अचानक से बस के अंदर से कुछ ज़ॉम्बीज निकल आते हैं और वो सभी लोग डर के बस से बाहर निकल आते हैं। अभी सभी लोग डर के भागने लगते हैं लेकिन पैट्रिक गिर जाता है और उस पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देती है। पैट्रिक बचने के लिए एक बिलबोर्ड में चढ़ जाता है लेकिन एक ज़ॉम्बी उसको कुल्हाड़ी से मार देती है। उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके बिलबोर्ड के ऊपर चढ़ जाता है लेकिन वो ज़ॉम्बी भी पैट्रिक को मारने के लिए बिलबोर्ड काटने लगती है। अभी सभी लोग अलग हो जाते हैं। नेल जैसे तैसे करके ज़ॉम्बी से बचता है और एक घर में जाके छुप जाता है
लेकिन वहाँ पे एक मोटी जॉम्बी औरत होती है जो नेल को पीछे से आके मार देती है, जिससे नेल बेहोश हो जाता है। इधर मेट और विंस एक बुक के शॉप में जाके छुप जाते हैं। मिकी, ग्राहन और ग्रोबिन कपड़े की दुकान में जाते हैं। वहाँ पे एक आदमी का सर जॉम्बी ने काट कर अलग करके एक बॉक्स में रख दिया था। तभी वहाँ पे एक जॉम्बी औरत आ जाती है और मिक के ऊपर हमला करने ही वाली होती है, लेकिन गोभी उसे शूट कर देता है और वो मर जाती है। उधर नेल को वो मोटी जॉम्बी औरत बांध देती है। वो औरत को इंसानों की उंगली बहुत ज़्यादा पसंद होती है और वो मरे हुए इंसानों की उंगली खाती रहती है केक में मिला के, इसलिए वो नेल की उंगली काट देती है और केक में मिला के खाने लगती है। माइक और विंस जैसे तैसे करके चालाकी करके एक चर्च में जाके छुप जाते हैं। मिकी माइक और विंस को जाता हुआ देख लेता है और वो भी चर्च में जाने का सोचते हैं, लेकिन बाहर बहुत सारे जॉम्बी होते हैं, इसलिए वो तीनों लड़की के कपड़े पहनते हैं और बाहर निकलते हैं। पहले तो कोई भी जॉम्बी उन पर हमला नहीं करता, लेकिन एक जॉम्बी उन पर हमला करने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पे पेट्रिक आ जाता है और उस जॉम्बी को बेहोश कर देता है और वो सभी लोग अभी चर्च में चले जाते हैं। चर्च की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। देखकर लगता है कि वहाँ के लोगों को जॉम्बीज ने मार दिया है और कुछ लोगों को खाकर वहीं पे फेंक दिया है। नेल भी वो मोटी जॉम्बी औरत को बड़ी चालाकी करके कटर मशीन से बेहोश कर देता है और चर्च में पहुंच जाता है और अब सभी लोग चर्च में होते हैं। माइक वहाँ पे कंप्यूटर ऑन कर देता है और हम देखते हैं कि मॉर्डी विलेज के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। तभी वहाँ पे एक वीडियो स्टार्ट हो जाता है। उस वीडियो में एक पॉलिटिशियन होती है जिसका पोस्टर हमने पहले भी बाहर देखा है। वो पॉलिटिशियन एक प्रोजेक्ट के लिए मॉर्डी विलेज में कुछ आर्मी ऑफिसर्स के साथ काम कर रही थी, लेकिन प्रोजेक्ट के साइड इफेक्ट के चलते एक वायरस क्रिएट हो गया जिससे सारी औरत जॉम्बीज बन गई और वो जॉम्बी औरत ने सारे आर्मी ऑफिसर्स को मार दिया, लेकिन जैसे तैसे करके वो पॉलिटिशियन वहाँ से भाग गई। अभी गोबिन कहता है कि ये जॉम्बी औरत अभी फेज 1 में है और वो जल्दी फेज 2 में आ जाएंगी। वो कहता है कि फेज 2 में ये जॉम्बी औरत बहुत ज्यादा तेज और बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएंगी और हम देखते हैं कि फेज 2 शुरू हो चुका है और सभी जॉम्बी औरत चर्च के बाहर आ चुकी है और दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही है। गोबिन उन्हें एक डिवाइस दिखाता है और कहता है कि ये डिवाइस ऑन करने से एक साउंड क्रिएट होने लगेगा और ये साउंड सुन के सभी जॉम्बीज रुक जाएंगी। गोबिन उस डिवाइस को ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डिवाइस ऑन नहीं होता है। लेकिन तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आ जाती है और गोबिन को मार देती है। ये देखकर मेट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस बूढ़ी औरत को बहुत बुरी तरीके से मार देता है। ये सब देखकर मेट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था, इसलिए वो अलग रूम में जाता है, लेकिन उस रूम में एक जॉम्बी होता है और वो जॉम्बी मेट को मार देता है। ये देखकर सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं और उस जॉम्बी पर अटैक कर देते हैं और बड़ी मुश्किल से उस जॉम्बी को मार भी देते हैं। अभी जॉम्बी चर्च का दरवाजा तोड़ देते हैं और अंदर आने लगते हैं और वो सभी लोग भाग के छत में चले जाते हैं। तभी वहाँ पे बेंस्की आ जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेंस्की को कुछ खबर नहीं होती है। वो लोग बेंस्की को एक लेडर लाने को बोलते हैं जिससे वो नीचे उतर सकेंगे। बेंस्की लेडर लेके आता है, लेकिन वो खुद भी छत के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन तभी नीचे जॉम्बीज आ जाते हैं और छत के ऊपर भी जॉम्बीज आने लगते हैं, इसीलिए वो लोग दूसरे छत पर चले जाते हैं। लेकिन ग्राहम नीचे गिर जाता है और वो मोटी जॉम्बी औरत ग्राहम के ऊपर जंप कर देती है। ये देखकर सारे लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं। अभी सभी लोग बेंस्की के वैन में यहाँ से निकलेंगे बोल के बेंस्की के वैन की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि बेंस्की अपने साथ एक छोटा कार लेके आया है जिसमें सारे लोग नहीं जा पाएंगे। तभी वहाँ पे जॉम्बी आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। जॉम्बी के हमले में पेट्रिक मर जाता है और वो लोग मिनी बस की तरफ निकल जाते हैं। वो लोग मिनी बस के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी एक जॉम्बी बेंस्की को मार देती है। अभी विंस, मिकी और नेल बचे हुए होते हैं। वो लोग मिनी बस में चढ़ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। उस जॉम्बी मिनी बस के आगे आते, लेकिन वो लोग मिनी बस से उन जॉम्बी को कुचल देते और आगे निकल जाते। वो तीनों मॉर्डी विलेज से निकलने ही वाले होते, लेकिन वॉकी टॉकी में उन्हें ग्राहम की आवाज सुनाई देती है और हमें पता चलता है कि ग्राहम अभी तक मरा नहीं है, इसीलिए वो तीनों अपने फ्रेंड ग्राहम को बचाने के लिए फिर से जॉम्बी के इलाके में चले जाते हैं। अभी वो तीनों जॉम्बी के इलाके में पहुंच चुके हैं। आगे जॉम्बी होते हैं और वो तीनों जॉम्बी से मुकाबला करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इधर ग्राहम को एक वायर दिखता है और वो वायर कनेक्ट करके गोबिन का दिया हुआ डिवाइस ऑन कर देता है, जिससे एक साउंड आने लगती है और सारे जॉम्बीज वहीं रुक जाते हैं। अभी उनको जॉम्बीज को कंट्रोल करने वाला डिवाइस मिल चुका होता है, इसलिए वो सभी लोग खुश हो जाते हैं। नेल उस मशीन के साथ ऑन ऑफ करके जॉम्बीज के साथ मस्ती करने लगता है। इसके बाद नेल वो डिवाइस भिंस की तरफ फेंकता है और वो डिवाइस भिंस पकड़ नहीं पाता है और गिर जाता है, जिससे वो डिवाइस बंद हो जाता है और वो जॉम्बीज उन पर हमला करने लगते हैं। इसके बाद वो लोग भागने लगते हैं, तभी मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको डॉग हाउस मूवी का एक्सप्लेन वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ऐसे वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।